करामत जी, थैंक यू आपका कि आपने समय दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कल भी एसडीएम साहब को एक विज्ञापन सौंपा था और उसमें खासकर हमारी जो है ग्रिफ रोड को लेके जो मोहर से गोल की तरफ जा रही है, ये रोड दो डिस्ट्रिक्टों को आपस में जोड़ती है। रियासी डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कल रात को एक डेड बॉडी जो रियासी से संगलदान की तरफ जा रही थी और इस मौसम में बार बार दगनटाप के आसपास दोनों तरफ रास्ते बार बार ब्लॉक होते हैं। अक्सर और बेशतर वहाँ पे मुसाफिर गाड़ियों को और आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसी चलते वो वहाँ पे एम्बुलेंस जो है उसमें फंस गई, उस रोड ब्लॉक होने की वजह से फंस गई और काफ़ी दिक्कत हुई। बार बार जो हमें जानकारी वहाँ से मिली है, हमारी एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात हुई, उन्होंने ग्रिफ डिपार्टमेंट को बार बार इल्तिजा की कि डेड बॉडी है और इसको जल्दी जाना है, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। और वहाँ पे सुनने में ये हमें इतला मिली कि वहाँ के लोकल लोगों ने धक्के मार मार के गाड़ियाँ वहाँ से निकाली, बड़ी मौत को यानी अपनी हथेली पे लेकर, क्योंकि वहाँ पे पस्सी भी गिर रही थी और बड़ी मुश्किल से वहाँ पे से गाड़ियाँ निकाली। इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस तरफ दिलवाना चाहते हैं कि जो बुद्धन से गोल में टनल का काम जो वहाँ पे मंजूर हुआ है, हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और वहाँ पे लोकल लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिले। और सबसे बड़ी बात है, दो डिस्ट्रिक्टों को मिलाने वाला जो रोड है, जो ग्रिफ रोड जो मोहर से गोल की तरफ जा रहा है, रामबन की तरफ जा रहा है, बुद्धन से अगर गोल की तरफ हमारा जो टनल बन जाए तो दो डिस्ट्रिक्टों के लोगों को बड़ी राहत उससे मिल सकती है। नहीं तो ये आए दिन 6 महीने तो वैसे भी सर्दियों के बर्फ़बारी की वजह से वो रास्ता बंद रहता है और बरसात के मौसम में पसियाँ आने की वजह से वो रास्ता बंद रहता है। हमारी इसलिए गुजारिश है हमारी ज़िला इंतज़ामिया से और स्टेट गवर्नमेंट से और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस टनल के काम को शुरू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। देखो, ब्लॉक थुरू जो है, तहसील थुरू में एक नियाबत है हमारी बुद्धन और काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग रिहाइश रखते हैं और जिनको अक्सर बेशतर अपने काम करवाने के लिए दरमाड़ी हेडक्वार्टर में आना पड़ता है, जहाँ पे उनकी तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है और हमारे एसडीएम साहब दरमाड़ी में बैठते हैं। बाकी 27 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठते हैं और लोगों को वहाँ से इस तरफ आना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती पुराना जंदर जो है, वहाँ पे बड़ी दरीना लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे एक पुल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अभी तक बदकिस्मती है कि लोगों को उस फैसिलिटी नहीं मिली, वहाँ पे पुल का काम शुरू नहीं किया गया और लोगों को बार बार जब भी बारिश आती है तो वो रोड फौरी तौर पे बंद हो जाता है और अक्सर बेशतर वहाँ पे लोगों को कभी डिलीवरी का केस आता है, कभी कोई बीमार आता है, कभी कुछ आता है, तो बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमारी आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो पुराना जंदर जो पुल का काम है उसका निर्माण किया जाए और लोगों को राहत मिल सके। देखो जी, यही हमारी बदकिस्मती है हमारे इस इलाके की। हमने कल भी बोला था कि हमारे इस ब्लॉक थ्रू के लोगों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं तो हमारे प्रोजेक्ट सेंक्शन ही नहीं होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन हो तो इस कदर धीमा हो जाता है जैसे उसका कोई नाम ही ना हो। तो बदकिस्मती है, मंगाड़ नाले में कई सारे हादसे पहले भी हुए हैं, वहाँ पे गुंजाइश ही नहीं, इतने तेज़ बहाव से पानी आता है और अगर उसकी जद में अगर कोई जानवर इंसान कोई भी आए तो उसका बचना नामुमकिन है। वहाँ पे भी एक ठोस इंतज़ाम की ज़रूरत है, वहाँ पे भी एक ब्रिज की ज़रूरत है, लेकिन काम सेक्शन होने के बावजूद भी काम नहीं चल रहा है। लिहाजा हमारी एसडीएम साहब दरमाड़ी और डीसी महोदय रियासी से हमारी गुजारिश है कि इस तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और फ़ौरन इस काम को चालू करवाया जाए और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके लोगों की जो जानें खतरे में बार बार आती हैं वो ताकि वो बच सकें।